नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। क्या उम्र के साथ हमारे दिमाग कमज़ोर हो जाता है? क्या हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है? तो उम्र का हमारे दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं है। आज हमें दिमाग की कमज़ोरी इसलिए महसूस होती है कि हमारे पास सूचनाओं का भंडार है और इसमें मुख्य भूमिका मोबाइल की है। मोबाइल हम ज़रा सा जब भी फुर्सत पाते हैं उसको खोल लेते हैं और उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। कुछ सूचनाएं ज़रूर अच्छी होती हैं जिनको तो जानना चाहिए, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको ना जानना ही अच्छा होता है, लेकिन जिज्ञासावश हम उसको जानते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं। और किसी में अट्रैक्शन होता है, लोगों को जिज्ञासा होती है कि उसको फिर से देखते हैं और फिर उसी में मन उनका लगा भी रहता है। कुछ तो ये हो गया। इसके अलावा बहुत टीवी है और भी न्यूज़पेपर हैं, तरह तरह के लोग हैं। इन सब की सारी सूचनाएं, फिजूल की सूचनाएं जब हम अपने दिमाग में भरते रहते हैं, हमारा दिमाग भर जाता है, गार्बेज से भर जाता है और उसमें फिर क्रिएटिविटी की गुंजाइश उसमें बहुत कम हो जाती है। उसमें सोचने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, उसकी विचारशीलता कम हो जाती है। तो इससे बचने का कुछ टिप्स इससे बचने के हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है कि हमें सूचनाएं उतनी ही लेनी चाहिए जितना हमको ज़रूरत है। अनावश्यक सूचनाओं से हमें दूर रहना चाहिए। तमाम तरह की सूचनाओं को लेकर के हमें क्या करना है, वो हमारे लिए फिजूल है, हमारे किसी काम की वो नहीं है। और दिमाग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मान लीजिए आप एज के अनुसार कुछ भूलने लगे हैं हम, तो हम बस यही कर सकते हैं कि फिजूल की चीज़ें हटाएं अपने दिमाग से और उतनी ही सूचना रखें जितने की हमको ज़रूरत है, और कुछ चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, फिजूल के लोगों से, फिजूल के टीवी, मोबाइल, इन सब से दूर हो जाएं। और दूसरी बात है, दिमाग को थोड़ी देर आराम देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका होती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन में जब हम गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस छोड़ते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली वो हमारी सांसों पर केंद्रित हो जाता है। मेडिटेशन करते समय आप ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में कोई अन्य विचार आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। तो अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो 10 मिनट आपके दिमाग को आराम मिला। फिजूल की चीज़ों से हटकर वो अपना ध्यान केवल आपकी सांसों पर रखता है हमारा दिमाग, और उससे उसको शांति मिलती है, हील करने की पावर मिलती है और उसको रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसलिए मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी कहा जाता है कि मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन में भ्रामरी प्राणायाम की प्रमुख भूमिका होती है। भ्रामरी प्राणायाम एक रिसर्च में भी पाया गया है कि भ्रामरी प्राणायाम से हमारा दिमाग बहुत जल्दी डेल्टा की स्थिति में आ जाता है। तो हमें भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए 5 मिनट रोज़, इससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है। और हमें अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए, क्रिएटिव रखने के लिए न्यूट्रिशन वाले खाना खाना चाहिए। जैसे कि अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स है, ताज़ा फल है, दूध है, दही है और तमाम तरह के अनाज हैं, स्प्राउट्स हैं, मिलेट्स हैं, इनको ज़रूर लेना चाहिए। इनको अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इनमें से 3 या 4 चीज़ें रोज़ शामिल करनी चाहिए। बीट रूट है, गाजर है, इन सबको ज़रूर शामिल करना चाहिए। जंक फूड बाहर का बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ये कैंसरस होता है और इसको खाने से हमारे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और दिमाग की क्षमता कम होती है। तो ये 3 बातें हो गई। चौथी चीज़ है कि रोज़ कम से कम आधा घंटा टहलना चाहिए, तेज़ कदमों से टहलना चाहिए। टहलने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और दिमाग को भी अच्छे से आराम भी मिलता है। चलते समय हमें कुछ भी अपने कदमों पर ध्यान देते हैं और या लोगों पर ध्यान देते हैं, बाहरी कुछ भी, दिमाग थोड़ी देर के लिए दुनियावी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता है, इसलिए टहलना चाहिए और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है।
चौथी चीज़ है, पांचवी चीज़ है कि रोज़ थोड़ी देर हमें नेचर के साथ रहना चाहिए। नेचर के साथ रहने का मतलब ये है हमें खुली हवा में रहना चाहिए और हरी घास अगर मिलती है तो उस पर ज़रूर नंगे पैर टहलना चाहिए। मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आज हमसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब फर्श पर रहते हैं, गंदा होने से बचते हैं, लेकिन मिट्टी के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो थोड़ी मिट्टी पर टहलें नंगे पैर और खुले आसमान के नीचे टहलें, आसमान को निहारें। इससे इस आसमान को जब आप देखेंगे ना, आपके अंदर एक वाइडर फीलिंग आती है। उसको देखकर खुद ब खुद बड़ा अच्छा महसूस होता है। और हो सके तो किसी जल स्रोत के पास थोड़ी देर रहिए, किसी बागीचे में रहिए, फूलों की खुशबू लीजिए। तो थोड़ी देर नेचर से ज़रूर रहना चाहिए। और छठी बात, आप अपने मित्रों के साथ रहिए। एक अच्छे मित्र मिलना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, मिल जाते हैं जो आपकी सुन सके, आप उनसे कुछ कह सके। ऐसे मित्र आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो इससे ये होता है कि हमारा दिमाग खुलकर भी बात करता है अपने मित्रों के साथ। हमारा संकोची स्वभाव जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते जाते हैं, अपने में आ जाते हैं। तो ये इससे भी कुछ थोड़ा सा असर पड़ता है कि हम चुप रहने लगते हैं। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए हमें अपने मित्रों के संग थोड़ी देर ज़रूर बातचीत करना चाहिए। और अगर कोई मित्र नहीं बात कर रहा, अगर आप है कोई ऐसी स्थिति कि आप नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं है कोई, तो आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए और उसको सुनिए। फिर अच्छी नहीं है, कुछ और कहना चाहते, फिर रिकॉर्ड करिए, फिर सुनिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, बोल कर आप किसी अच्छी किताब को पढ़िए। छोटे छोटे गेम्स खेलिए, पौधे लगाइए। पौधों की फूलों जब आप पौधे लगाएंगे, उनमें जब काम करेंगे मिट्टी में हाथ डालकर, और फूल जब खिलेंगे तो उससे भी आपको एक प्रकार की खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने ये किया है। और हाथ में जब ये मिट्टी लगती है तो उससे भी मिट्टी की जो न्यूट्रिशंस हैं, हमारी मिट्टी बहुत पावरफुल होती है। उसमें जो भी आप डाल देते हैं सब उग जाता है, सब में अंकुर फूट जाते हैं। तो वो हमारी बॉडी की टच में जब मिट्टी आती है तो हमारी बॉडी को भी एक खास न्यूट्रिशन मिलता है। तो इससे ये करिए, बागवानी या कोई छोटे मोटे पौधे लगाइए। अगर बागवानी तो बड़ी जगह नहीं है तो पेड़ पौधे छोटे गमलों में लगाइए। और ये ऑडियो सुनिए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए। छोटे बच्चों को कुछ भी आप कहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, अगर घर में नहीं है तो आसपास के बच्चों से मिलिए, खेलिए, उनको पढ़ा दीजिए। कुछ भी करिए, अपने आप को थोड़ा सा समाज में बातचीत करने का एक ज़रिया अपना ढूंढिए, खोजिए। और नहीं कोई मिलता तो आप सब्ज़ी लेने बाज़ार में जाते हैं, सब्ज़ी वाले से हालचाल पूछ लीजिए, कुछ भी बोलिए। तो इससे हमारा दिमाग फिर से रीवायर होता है और फिजूल की चीज़ें निकल जाती हैं। हमारा जो संकुचन है, जो हमारी जो फीलिंग में जो संकुचन है, वो ख़त्म होता है। तो इस तरह से हमने 5 चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। एज के साथ अगर 70 के हो गए हैं तो ध्यान में इतना रखना चाहिए कि फिजूल की सूचनाओं से दूर रहें, न्यूट्रिशन भोजन में हमारे न्यूट्रिशन हो, ताज़ा खाना हो, बाहर का खाना जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना, और थोड़ी देर रोज़ टहलना, मेडिटेशन करना, और प्रकृति के संग में थोड़ी देर रहना, और अपने मित्रों की एक अच्छी ग्रुप बनाएं, मंडली बनाएं, जो भी जैसा हो, अपने आसपास के लोगों से जुड़े, बातचीत करें। तो इससे और छोटे छोटे नए चैलेंज लेते रहें। बस इतने से ही हमारा दिमाग फिर से काम करना शुरू कर देगा और हम खुलने लगेंगे। और कोई फिर नहीं कह सकता कि अरे उम्र हो गई है। उम्र कोई नहीं होती है। हमारे दिमाग को खोलने की चाबी हमारे पास है और हम जब चाहें उसको खोल सकते हैं। हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं तो बंद भी हो जाता है। तो इस तरह थोड़ा सा सजग रहें अपने दिमाग को लेकर, और बस सब ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।